फाइनली मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया, बल्कि ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नहीं, ड्रॉ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग कप्तानी की करें तो शुभमन गिल 47 ईयर्स के अंदर पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने 400 स्कोर किया है अवे फ्रॉम होम। और आज मैनचेस्टर के अंदर पहला रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले भी शुभमन गिल नजर आए हैं विद सेंचुरी 103। उसके बाद जडेजा ने फॉलो किया 107, फिर साथ में वाशिंगटन सुंदर ने फॉलो किया 101। 3 सेंचुरीज कंसेक्टिव, 3 सेंचुरियंस हम लोगों को नजर आए हैं। और जितना इंग्लैंड बन रहा था कि भाई ये मैच जीतकर, ये टेस्ट मैच जीतकर हम लोग सीरीज अपने नाम करेंगे, इंडिया ने अच्छा खासा उनका मुंह तोड़ के रख दिया है कि भाई ये लो, हमारा भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, मैच हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। और जिस तरह से इंडिया के प्लेयर्स ने कमबैक किया है, स्पेशली केएल राहुल को आप नहीं भूल सकते हैं, पंत की तो वैसे ही इस बार बारी नहीं है। देखें अगर शुभम गिल की बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया और वैसे भी हमें यंग स्टार बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए, मैच ड्रॉ कर दिया इन्होंने, ना उन्हें जीतने दिया ना वो जीता। पर मुझे लगता था कि जितना अच्छा इंडिया परफॉर्म कर रहा था इसको जीतना चाहिए था। 3 सेंचुरीज की हैं। बट ओवरऑल बात की जाए तो चलो कोई बात नहीं, ना तो उनके कोर्ट में बॉल गई ना अपने कोर्ट में बॉल आई, पर उन्होंने ड्रॉ किया। पर ओवरऑल बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट जो है वो इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट में से जा रही है। आप देखें जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है कि आगे आप देखें आगे खिलाड़ी कौन से, आगे बेन स्टोक्स जैसे बंदे हैं, ठीक है, उनको शुभम गिल ने क्या बंदर बनाया पकड़ के। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है, अनबीटेबल जा रहे हैं। और ड्रॉ ना भी मैच इनकी यही है कि इसमें भी उनकी कोई माइंडसेट होगा कि अगर हम ड्रॉ करें तो इनमें भी कोई ना कोई हो सकता है इनका ही फायदा हो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे भाई, डे 5 और चौथे टेस्ट मैच का जो दिन था आज इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरह से कह लें कि मैच को ड्रॉ किया है, 311 की लीड थी इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन आज मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनते हुए हमें दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड था कि सचिन के बाद कोई भी ऐसा बैट्समैन हमें नजर नहीं आया जो उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर सके, लेकिन आज यंगस्टर्स ने तोड़ फोड़ कर रख दिया भाई अच्छा खासा। इंग्लैंड की जो बॉलिंग है उसको एक्सपोज किया है। कप्तान की बात करेंगे शुभमन गिल की 103 उनकी तरफ से हमें होता हुआ दिखाई दिया। फिर साथ में रविंद्र जडेजा की बात करेंगे, पिछले मैच में भी आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, इस मैच में भी आउटस्टैंडिंग इनिंग है, 107 नॉट आउट। एंड वाशिंगटन सुंदर 101, यानी कि 3 सेंचुरीज देखने को मिली है हम लोगों को यहाँ पर। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई 100 कर दिए। उसके बाद मैच ड्रॉ हुआ है इंडिया की तरफ से। शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें कि इस वक्त जो जितने भी इंडिया में यंग प्लेयर्स जो इस वक्त जो है ना कि खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस वो सबसे बेस्ट है। आप देखें कि आपके बीइंग एज अ कैप्टन आपने टीम को किस तरह चलाना होता है, जो एक यंग कर सकता है ना कि आई डोंट थिंक सो कि जो बाकी आपके पुराने जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस वक्त इस सिचुएशन में हमें कौन से बॉलर को, कौन से बैट्समैन को किस वक्त और किस वक्त हमें उनको। जय हिंद साथियों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि ये सीरीज कौन जीतेगी। लेकिन इसमें से अब सिर्फ ये रह गई, या तो इंग्लैंड जीतेगी या सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि साथियों 5वां मैच बहुत ही खास होगा कि इंडिया जीतना ही पड़ेगा, टीम इंडिया को 5वां मैच किसी भी तरीके से वो मैच जीतना ही पड़ेगा। चौथे में तो किसी तरीके से हमने फाइट करके हारे हुए मैच को ड्रॉ करा दिया, लेकिन 5वें मैच में हमें किसी भी तरीके से हारे हुए मैच को जीतना पड़ेगा, या जीते हुए मैच को ऐसा कुछ करके चलना पड़ेगा वो मैच शुरू से ही टीम इंडिया के मुट्ठी में हो जाए। लेकिन अभी जो पीछे 4 मैच हुए हैं, किसी मैच को देखकर लगा नहीं कि इंडिया उस मैच को अपनी मुट्ठी में बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि एक तीसरा मैच तो मुट्ठी में के वो मैच भी इंडिया पूरी तरीके से हार गया था। लेकिन 5वें मैच में हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया के जो बॉलर हैं वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लाना है। इस वक्त वो टोटली मेंटली तो वो एक्टिव होते हैं कि यार कि हमारे बैट्समैन में से सबसे कॉन्स्ट है और यंग जो इनके जो यंग बैट्समैन हैं वो सबसे इस वक्त जो है ना कि वो हाजिर दिमाग के साथ खेल रहे हैं, खासकर इंडिया की टीम। और बाकी आप इस वक्त देखें उनके चाहे बॉलर्स हों चाहे बैट्समैन हो, वो दोनों इस वक्त पूरी एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। जितने भी उनके प्लेयर्स हैं आपने देखे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और स्ट्रांगली खड़े रहे, और स्ट्रांगली उन लोगों को जिनको लग रहा था कि भारतीय टीम इतना अच्छा रिवेंज लेगी, कम बैक करेगी, सारों को शॉक करके रख दिया है। और जो रिकॉर्ड सचिन का ब्रेक हुआ है, 3 सेंचुरीज कंसेक्टिव नजर आई है हमें, पहली शुभमन गिल की, दूसरी जडेजा की, तीसरी वाशिंगटन सुंदर की।
देखें, अब जो 3 सेंचुरीज़ आपके ब्रेक हुए हैं कि आपने उनकी देखें उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और डेफिनेटली यही यंग प्लेयर्स हैं और आगे आपको इससे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे कि यार कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, और ये अपनी मेहनत को उस ज़्यादा जितना ये मेहनत करते हैं ये उससे डे बाय डे उससे ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं कर रहे। देखें, 2 टाइप ऑफ पर्सनस होते हैं। एक होते हैं कि जिसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो फिर जो ना कहता है जस्ट आई एम द बेस्ट। वो जितना परफॉर्मेंस करते हैं उनको ये लगता है नो, ये अभी भी कम है, ये अभी भी कम है। वो डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हमने अगर इतनी परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस दी भी है उनकी नज़र में, फिर भी वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, वो मज़ीद उसके ऊपर जो है मेहनत करते हैं। इस वक्त जो यंग के जो उनके यंग जो उनका कैप्टन है वो सबसे इस वक्त बेस्ट जा रहा है, और उनके आने वाले जो मैचेस होंगे आप उनको एक अच्छे जो है ना कि नजरिए के साथ और अच्छे आप गेम के साथ आप उसको मैदान में देखें। इंडिया इंग्लैंड की भाई दमदार बैटिंग आज इंडिया ने जो दिखाई है चौथे टेस्ट मैच के अंदर, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया इतना अच्छा कमबैक करेगा, रिवेंज करेगा और मैनचेस्टर के अंदर रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा। शुभमन गिल की कप्तानी पर सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नजर आया आपको, जिस तरह से कह लें कि शुरू में काफी डामाडोल होता हुआ हमें इंडिया नजर आ रहा था, एंड पर मैच ड्रॉ करके उन्होंने बताया कि इंग्लैंड जरा सब्र लो, भी आखिरी टेस्ट मैच बाकी है, उसमें दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया बहुत अच्छा बैक करता है, और सबसे अच्छी बात उनकी कैप्टनसी, यंग कैप्टन है अभी शुभम गिल, लेकिन जिस तरह की वो कैप्टनसी कर रहा है बहुत आला। और दूसरी बात रही, इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने जो कम बैक किया और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है एज ए टीम मेट, बहुत आला परफॉर्म किया उन्होंने। 311 की लीड थी इंडिया के ऊपर, झट में उतारी है भाई उन्होंने, उसके ऊपर 105 एक्स्ट्रा लगा भी दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, केएल राहुल की बड़ी अच्छी बैटिंग है, 90 किया उन्होंने, 90 रन पे वो आउट हो चुके अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद शुभम गिल की परफॉर्मेंस 103 की उन्होंने इनिंग्स के लिए, जो कि दमदार थी। इसके पहले भी मैचेस में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। शुभम गिल एज ए बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए कप्तान तो वो बहुत आला जा। 311 की लीड दी इंग्लैंड ने और कहा कि भाई इनको जल्द से जल्द आउट करो, जिस तरह से कि जयसवाल और सही सुदर्शन आउट हुए। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ लेकर जाएगा, लग रहा था कि जैसे ये मैच भी इंडिया के हाथ से चला गया, बट केएल राहुल, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, 4 बैट्समैन ने आकर एक्सपोज कर दिया बेसबॉल को, इनकी बॉलिंग लाइनअप। और साथियों, टेस्ट मैच देखने में मज़ा इसी कारण आता है, यहाँ बॉल का महत्व है। यहाँ पर असल मैच उनको क्रिकेट प्लेयर जो हैं उनकी जो है देखी जाती है, उनके में कितना क्रिकेट बचा हुआ है, वो कितने देर तक पिच पर टिक सकता है। एक बॉलर की ये देखी जाती है कि वो कितने देर तक बॉल करा सकता है। T20 में 4 ओवर करा के बॉलर भी मस्त रह जाते हैं, ठीक है साथियों, और बल्लेबाज भी आता है टाइम फाइम मार के निकल लेता है, ठीक है। और ओडीआई की भी हम बात करें तो बॉलर सिर्फ 10 ओवर डालने का मौका मिलता है, 10 ओवर डालते हैं और मज़े करते हैं, और बल्लेबाज वहाँ पर उनको हालांकि ज़्यादा देर तक रन के साथ साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन साथियों, टेस्ट मैच ही एक ऐसा मैच है जहाँ पर सिर्फ ये ज़्यादा क्षमता देखी जाती है कि तुम पिच पर कितना देर रुक सकते हो, क्या तुम अपने मर्जी के हिसाब से अपना विकेट बचा सकते हो। अगर ये इसमें कामयाब होते गए ज़्यादातर, तो जाहिर सी बात है उस टीम के लिए वो खास प्लेयर बन जाता है। इसी कारण साथियों, जब हम कोई टीम हार रही होती है तो जो बल्लेबाज होते हैं वो रन को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपना विकेट बचाने पर ध्यान देते हैं।